हे गाइस, वेलकम टू आवर सेगमेंट ऑफ करंट अफेयर्स फटाफट। तो आजकल हाल ही के 2 दिनों में ये बहुत ही चर्चित खबर रही है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में हज़ारों किसान ट्रैक्टरों पर निकले, हाईवे पर बैठे। तो आप अपने स्क्रीन पर ये पिक्चर्स देख सकते हैं, ये उनके धरने की पिक्चर्स है। पंजाब में अमृतसर में कृषि बिल के ख़िलाफ़ किसानों ने निकाली रैली। ओके, इसके अलावा सोनीपत के हाईवे पर बैठे किसान, विरोध में ट्रैक्टर में लगाई आग। इस तरीके से पिछले 2 दिन से काफ़ी किसान जो हैं वो धरना कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए, हरियाणा और पंजाब में किसानों का चक्का जाम, और ये आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी लाइन है, पूरा ट्रैफिक जैम हो रहा है। मेनली ये पंजाब और हरियाणा के किसान में ही किया है। अब ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे मुद्दा क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। संसद ने कृषि बिल पास होने के बाद पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए। हरियाणा में अंबाला से मेवात तक के किसान 8 घंटे तक सड़कों पर रहे। ये सब 2 कृषि बिल, 2 फार्मर से रिलेटेड बिल्स को लेके ये सब हो रहा है। अब उसको लेके जो किसान हैं उनके कुछ अपने अपने डाउट्स हैं। ठीक है, और जो सरकार है उन्होंने इस बिल को कल ही राज्यसभा में पास कर दिया। उससे पहले ये लोकसभा में एलएस में पास हो चुका था, आरएस में ये कल पास हो गया। अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो इस पर अगर मोहर लगा देता है तो ये बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। विरोध क्या हो रहा है, फार्मर्स के डाउट क्या हैं और गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, उनका क्या क्लियरेंस है, वो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, पहले हम बिल है क्या ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट क्लियर्स द एयर एज अपोजिशन रेजेस ऑब्जेक्शंस। ओके, देखिए यहाँ पे 2 बिल आए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए नाम लिखा है। पहला बिल जो है ना, हमारा पहला बिल है बिल ऑन एग्रीकल्चर मार्केट। ये मार्केट को फोकस करके है। इस बिल का नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ठीक है, ये इस बिल का नाम है जो मार्केट डीलिंग से संबंध में है। अब इसमें क्या है, लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेन डाउट आ के रहे हैं। ठीक है, पहला डाउट है, ये देखिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल स्टॉप। एमएसपी वो एक मिनिमम, एक कैप रखी जाती है, एक लिमिट रखी जाती है कि इससे नीचे कोई भी किसान से जो फसल ख़रीदेगा वो उससे कम दाम में नहीं ख़रीद सकता। ठीक है, ये मिनिमम होती है, इसके ऊपर भले ही जा सकता है बट नीचे नहीं जा सकता। तो लोगों को पहला डाउट यहाँ पे ये है, क्या एमएसपी की जो सुविधा है क्या ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है, मंडीज विल स्टॉप फंक्शनिंग इफ फार्म प्रोड्यूस इज सोल्ड आउटसाइड एपीएमसी मंडीज। अब ये एपीएमसी का भी मुद्दा है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये काउंसिल्स बनी हैं, तो उनका ये मानना है कि जो मंडी एपीएमसी के अंदर नहीं होंगी, क्या वो मंडी, ठीक है, क्या उनको ये डाउट है, फार्मर्स को, लोगों को भी, क्या वो काम करना, यानी विल दे स्टॉप फंक्शनिंग। ठीक है, क्या उनमें किसान अपना प्रोड्यूस, अपनी फसल नहीं बेच सकता। थर्ड देखिए, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड पोर्टल लाइक ई-नम। अब गवर्नमेंट ने मार्केटिंग के लिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए ई प्लेटफॉर्म बनाया था, यानी ऑनलाइन बनाया था, उसका क्या फ्यूचर होगा, उसका क्या होगा, क्या वो बंद हो जाएगी, क्या वो रहेगी। तो अब हम इसकी क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पॉइंट्स में और सरल शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पहला पॉइंट देख लीजिए, क्लैरिफिकेशन। प्रोक्योरमेंट ऑफ एमएसपी विल कंटिन्यू एंड फार्मर्स कैन सेल दे प्रोड्यूस एट एमएसपी रेट्स। येस, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने क्लियर कर दिया है बिल में गवर्नमेंट ने कि एमएसपी की सुविधा रहेगी। ठीक है, और फार्मर्स अपने जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है एमएसपी के रेट पर अभी भी बेच पाएंगे। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, मंडीज विल नॉट स्टॉप फंक्शनिंग। ओके, दे विल नॉट स्टॉप फंक्शनिंग एंड ट्रेडिंग विल कंटिन्यू एज देयर इज बिफोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को ना मंडीज़ और मिडल मैन में शायद यहाँ कन्फ्यूज़न आ रही है। एक कॉन्सेप्ट होता है मिडल मैन का, जिनको बिचौलिया भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली करप्शन के वन ऑफ द रीज़न है, और इसे फार्मिंग में नहीं, ये हमारी सोसाइटी के हर लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, इवन पॉलिटिक्स, सब जगह पे ये हैं। मिडल मैन क्या करते हैं, ये बीच में आपका जो
करप्शन है उसको बढ़ाते हैं। फार्मर से उन्होंने सपोजिटली 1 किलो गेहूँ लिया 50 रुपये में, एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो 50 रुपये में लेके जब वो किसी बड़ी कंपनी को बेचेंगे तो उसका वो दाम लगाएंगे 150 रुपये या फिर 100 रुपये, और जो बीच की सारी कमाई होगी वो इनके खाते में जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये जो मिडल मैन की जो चीज़ है, ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि ये गलत है, इसको हटाएंगे, ठीक है। मंडीज़ जो है वो स्टॉप नहीं करेंगी फंक्शन करना, मंडीज़ तो चलेंगी जैसे पहले होता था, ठीक है। और मंडीज़ का भी प्रावधान होगा, बस ये है कि पहले फार्मर के पास अगर इतना सा स्कोप होता था सामान बेचने का अपना प्रोड्यूस, अब वो फैल के इतना हो जाएगा, यानी वाइडर होराइजन हो गया है कि फार्मर अपना जो प्रोड्यूस है, अपना हार्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में मंडी के अलावा भी बेच सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट से डीलिंग भी यहाँ पे पॉसिबल हो गई, प्राइवेट कंपनी से। थर्ड देख लीजिए, अंडर द न्यू सिस्टम फार्मर्स विल हैव ऑप्शन टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अदर प्लेसेस इन एडिशन टू द रेगुलेटेड मंडीज। जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, मंडीज़ के अलावा भी नाउ उनके पास ऑप्शन है कि वो अपना जो फसल है वो कहीं और भी बेच सकते हैं। ई नाम ट्रेडिंग सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। इससे भी फ़ायदा होगा किसानों को। ट्रेडिंग इन फार्म प्रोड्यूस विल इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स, यस। अब ये बिल्कुल कोविड-19 के बाद तो डिजिटली सब कुछ अब चलने वाला है, ठीक है। हमारी जो आपकी ज़िंदगी में डिजिटल है, ऑनलाइन है, सब कुछ वही हो गया है। तो ट्रेडिंग अगर आ जाएगी फार्म में, यानी कि फार्मिंग में जो है ना ट्रेड इस वक्त बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन होना, वो अगर आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा किसानों के लिए। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है। ये सब डाउट्स क्लियर किए हैं, ये सारी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई है, ठीक है। मैं आपको जो खबर दे रही हूँ ऑथेंटिक सोर्स से ही खबर देती हूँ, ठीक है, तो आप इसको रिलाई कर सकते हैं। सेकेंड बिल देख लेते हैं। सेकेंड बिल है हमारा बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब दूसरा मुद्दा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इस बिल का नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर है। इसके डाउट देख लेते हैं। पहला डाउट है, फार्मर्स विल बी अंडर प्रेशर एंड दे विल नॉट एबल टू डिटरमाइन द प्राइसेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे की जाती है, लीज पर लिया जाता है लैंड को और की जाती है, क्या उसमें फार्मर अपने पैसे डिटरमाइन यानी डिसाइड कर पाएगा या नहीं? उनको ये डाउट है कि वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकेंड है, हाउ विल मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर बी एबल टू प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एज स्पॉन्सर्स शाई अवे फ्रॉम देम। अब जो मार्जिनल फार्मर हैं या जो स्मॉल फार्मर हैं जिनके पास बहुत छोटा लैंड होता है, क्या उनको बड़े स्पॉन्सर्स मिल पाएंगे कि वो उनके लैंड पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। थर्ड है, बिग कंपनीज विल बी एट एडवांटेज इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो फ़ायदे में रहेंगी, जो बेचारा किसान है वो हार जाएगा। तो ये डाउट्स हैं। अब क्लैरिफाई कैसे किया ये देखते हैं। क्लैरिफिकेशन यहाँ पे क्या दी है। नंबर 1, फार्मर्स विल हैव फुल पावर इन द कॉन्ट्रैक्ट टू फिक्स द सेल प्राइस ऑफ हिज चॉइस फॉर द प्रोड्यूस। फार्मर को इन्होंने, सरकार ने जो बिल है उसमें फुल पावर दी है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स कर सकता है, इवन अपने मर्ज़ी की, अपने चॉइस की सेल प्राइस भी चूज़ कर सकता है कि गन्ने के लिए इतनी, चावल गेहूं के लिए इतनी, पल्सेस के लिए इतनी, वो उसके ऊपर है। दे विल रिसीव पेमेंट विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मिल जाएगी। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, FPOs जिनको कहते हैं, इनको बनाया जाएगा, संगठित किया जाएगा, ठीक है। इनको बनाने का मुद्दा यही है कि वो जो छोटे फार्मर और जो काम जो वो करते हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाए, न्यूमरेटिव प्राइसेस दी जाए इनके प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। जो भी ये दे रहे हैं, इस FPO की ये जिम्मेदारी हो कि इनको इनके पैसे समय पर पहुंच जाएं, जो खासकर स्मॉल फार्मर हैं। दे विल बी लोकल डिस्प्यूट रिड्रेसल। अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो लोकल लेवल पे ही रिड्रेसल मैकेनिज़्म यानी कि उसको सुलझाने के लिए कोर्ट रखा जाएगा, मैकेनिज़्म रखा जाएगा, और आपको बार बार रिपीटेडली कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा जो भी डिस्प्यूट है। तो ये जो थी हमारी, ये थी क्लैरिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं इन 2 बिल को लेके, ठीक है। लेकिन धरना अभी भी चल रहा है। उन लोगों के मुद्दे ये हैं कि उनको, उनकी से इसमें नहीं रखी गई है। श्रोमणी अकाली दल जो कि बहुत पहले से, बहुत टाइम से BJP को सपोर्टर रहा है, और BJD भी हो गई, उन सब ने इसको सपोर्ट नहीं किया है, इस बिल को राज्यसभा में नहीं किया है। इसको उन्होंने वोट किया था नो, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मुद्दा ये आता है कि अकॉर्डिंगली मुझे लगता है
कि सरकार को इस बिल पे एक बार फिर से सोचना चाहिए बिफोर इसको हम प्रेसिडेंट की तरफ भेजें। ये बिल अच्छा है अपने आप में, अगर इसमें और से आ जाएगी, फार्मर्स की डिस्कशन हो जाएगी उनके यूनियन से लेके जो भी उनकी बात है, तो ये बिल और कॉम्प्रहेंसिव और अच्छा हो जाएगा। जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएं, जो कमियां हैं वो इसमें आ जाएं, तो एक अच्छा मैकेनिज़्म हो जाएगा। अगर आपसी बातचीत से ये बिल बहुत अच्छा हो सकता है तो ठीक है। तो ये थे हमारा फटाफट करंट एनालिसिस। इसमें ये जो मेन मुद्दे हैं फार्मर के वो हमने देखे, और ये ऑथेंटिक सोर्स से हमने देखे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा ये आने वाले में, और आपकी एक व्यू पॉइंट को समझाने में, एक बैलेंस व्यू पॉइंट समझाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट ऑन फार्मर्स बिल। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए और हमारी प्राइमरी के सेक्शन भी चलते हैं, प्राइमरी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी सीरीज़ हमने चला रखी है, उसके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारी डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन पाइए। लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन अनदर सेगमेंट ऑफ करंट अफेयर्स फटाफट।